शेखावाटी लाइव धड़कन शेखावाटी की। या रामनवमी को क्या हुआ कि इनका बहुत बड़ा प्लान था दंगे करवाने का, और भगवान राम का तो आप जानते हो उनकी माया तो स्पेशल है। भगवान राम ने ऐसी कृपा बरसाई कि पापियों का साथ नहीं दिया। बीजेपी के लोग पापी हैं, उनका साथ नहीं दिया। राम जी की सब जगह शोभा यात्रा निकली राजस्थान में। इन्होंने ये माहौल बनाया कि 144 लगाकर भगवान राम की शोभा यात्रा रोक दी। हमारी औकात है क्या भगवान राम की शोभा यात्रा हम रोक सकते हैं? हमारी तो औकात ही नहीं है। हमारी शोभा यात्रा भगवान राम निकालते हैं, उनकी कृपा से हमारी सरकार बनी। तो भगवान राम को लेकर जो इन्होंने प्रचार किया, भगवान राम नाराज हो गए। करौली में इन्होंने दंगा कराया, इन्होंने पूरा जोर लगा लिया। जैसे ही हमने धारा 144 लगाई, हमने ये कहा कि जो बदमाशी करेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो भगवान राम की शोभा यात्रा जो परंपरागत तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में निकलती है, निकली। ना किसी पुलिस ने रोका, ना और किसी ने रोका। 144 तो इसलिए लगाई कि तुलसीदास जी खुद कह कर गए कि भय बिन प्रीत नहीं हो, देवार लाख करो बेरी की सेवा। तो जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान राम ने धनुष उठाया, तो पांव पकड़ लिए भगवान राम की। तो ताकत की तो पूजा है। जो गुंडागिर्दी करेगा, स्ट्री सीटर, बदमाश जो ये नारे लगा रहे हैं प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए, तो हम भगवान राम के वंशज हैं, भगवान राम के भक्त हैं, उनके बच्चे हैं। हम क्या गलत करें? हम राजधर्म निभा रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए हम सख्त हैं। तो अब बीजेपी के लोगों के बड़ा दर्द हो रहा है। इनके जो सूरमा थे वो बिल में घुस गए, सारे स्ट्री सीटर। और जो नारे लगा रहे थे ना, खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती, तेरे घर में कर ले आरती। इतने बड़े सूरमा मैं जानता हूँ, तो ज्यादा कूद फांद कर रहे हैं ना, उठा के जेल में बंद करेंगे तो दंगा करेगा। चाहे वो हमारा आदमी हो, चाहे इनका आदमी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। ये डायलॉगबाजी कर रहे हैं ना, वो इतने डरपोक हैं जो दंगा फसाद करते हैं ना बीजेपी वाले। ये मैं बोल रहा हूँ ना, इसी में कई बातें तो बड़ी बड़ी कर लेंगे, पीछे से सामने आते हुए हवा निकल जाती है। और जब पुलिस लगाएगी ना डंडे और उठा के बंद करेगी, कोई दंगा फैलाएगा उसकी पूजा करेंगे, उसको उठा के बंद करेंगे, और वहां पे तो सब काम हो गया। आप कैसे कर सकते हो दंगा कहीं पे जाके? और क्या गलत कर रही है सरकार? सरकार ने साफ कह दिया, हमारा राजधर्म है दंगों को शांत करना, शांति व्यवस्था बनाया गया। जैसे ही करौली में दुकानें खुल गई, शांति व्यवस्था हो गई, हिंदू मुसलमानों की मीटिंग हो गई, मंत्रियों ने जाकर वहां मीटिंग ले ली, आपस में सौहार्द बन गया। इनके पेट में दर्द चालू, अरे कि ये शांति कैसे हो गई करौली में? वापस दंगा फसाद कराना है। न्याय यात्रा, किसका न्याय निकाल रहे हो? मैं आज कह रहा हूं आपको, यदि बीजेपी का, हिंदुस्तान का कोई भी एमपी, बीजेपी का कोई भी मंत्री या बीजेपी का कोई भी विधायक महंगाई के मुद्दे पर बोलेगा, तो मैं उसको 501 रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन वो महंगाई पर बोले, मैं दूंगा मेरी तरफ से उसको 501 रुपए का इनाम घोषित करता हूं आज कि एक भी एमएलए, एमपी, बीजेपी का मंत्री महंगाई के मुद्दे पर बोल के दिखाए। लोग मर रहे हैं महंगाई से, खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। महंगाई के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं। तो बीजेपी के नेताओं, एमपीओ, मंत्रियों, मेरी रिक्वेस्ट है, 501 रुपए का इनाम पाना है तो महंगाई के मुद्दे पर बोलो। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि क्या मैं, आप मुझे मैं प्रताप सिंह खाचरियावास, मेरे गांव का नाम है। मैं राजपूत हूँ, हिंदू हूँ, और खुल के कहता हूँ भगवान राम का वंशज हूँ, और गोपीनाथ जी की पूजा करते हैं गांव खाचरियावास के। यहाँ मुसलमान भी खड़े, हिंदू भी खड़े हैं। मुस्लिम बस्तियों में, हमारे गांव में खूब मुसलमान है, वहां सुबह वो भी जय गोपीनाथ जी की, जय गोपीनाथ जी बोलते हैं। मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करता है, हम मंदिर में पूजा करते हैं। हमें एक दूसरे के धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे। भगवान चाहे गीता, चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। मैं तो हमारे मुस्लिम साथियों के बीच में सिर्फ अकेला हुआ हूँ, तो भी कहता है बना, बोला बना माँ के राम का वंशज है। वो आरएसएस वालों को धमकाते हैं, बोला असली तो है राम का बेटा। उनके बड़ा दर्द होता है। तो राम के बेटे तो हमें ये क्यों परेशान हो रहे हैं? ये क्यों परेशान? अच्छा, राम जी ने कब कहा कि दंगा कराओ? राम जी ने कहा है? राम जी से आदेश करा दो, फिर तो सारे ही करने लग जाएंगे। राम जी तो कभी दंगा कराते ही नहीं है। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जो कहते थे सब बराबर है, सबको रोटी मिले, रोजगार मिले, सबको सम्मान मिले, प्यार मिले। अरे शर्म करो। अभी अभी नवरात्रा गए, रामनवमी गई है, रोजे का महीना चल रहा है। रामनवमी, नवरात्रा, रोजे एक साथ आए, कोई झगड़ा नहीं है कहीं पर भी। हिंदू मुसलमान बराबर में रह रहे हैं। ये कभी भी किसी मुसलमान ने ये कहा क्या किसी हिंदू से कि तुम नमाज पढ़ो? तो वो क्यों कहेंगे? वो कह रहे भाई साहब हम नमाज पढ़ेंगे, आप मंदिर में आरती करो। कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा वोट का, हम नेताओं से सावधान रहो तो फायदे में रहोगे। वो वहां जाएंगे और फिर कहेंगे देखो हमारे ऊपर पत्थर चला दिए, खुद ही पत्थर फेंकेंगे, देखो हमारे ऊपर पुलिस ने लाठी दी। तुम पागल है क्या? मैं खुल के कह रहा हूं ना, कोई कांग्रेस का नेता नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहा है, वो भजन कीर्तन करने थोड़ा जा रहे हैं।
ये सतीश पूनिया को कौन आया इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में इनकी सरकार है, केंद्र शायद एमपी है, उसको लेके आए, तो वो डॉन है क्या हिंदुस्तान का? डर के भाग जाएंगे उससे? किस गलतफहमी में बीजेपी वाले? ये भी गड़बड़ करेंगे ना, कोई गड़बड़ करेगा। आप बताओ, जहां पे कर्फ्यू है वहां पे कर्फ्यू में 10 बजे तक की छूट दी, बाद में कैसे देते हैं छूट? इनकी न्याय यात्रा जो दंगा यात्रा बन जाए वहां पे इनको छूट दे दे, जाओ झगड़ा करो। ये खुद ही कह देंगे साहब देखो खुद के ऊपर पत्थर फेंक दो, हमारा सर फोड़ दिया। ये बीजेपी वाले नाटकबाज हैं, इनका कोई भरोसा है क्या? दीन ईमानी खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं महंगाई के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले। ये तो अपने पापों से ध्यान हटाने के लिए ये सारे कर्म कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, ईआरसीपी के प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री जी का बयान वीडियो आ गया, चीफ मिनिस्टर ने वीडियो जारी कर दिया। क्या गलत कह रहा है? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं अरे भाई साहब ये आपने बयान भाषण दिया है प्रधानमंत्री जी ने, क्या फर्क पड़ता है? केंद्रीय मंत्री खुद आगे बढ़ के कह दे नहीं साहब अब आप हमारे सीएम है, मैं केंद्रीय मंत्री हूं, हम दोनों एक ही जगह के, दोनों मिलकर आपने मुझे वीडियो दे दिया, अब मैं प्रधानमंत्री जी से बात कर लेता हूं। क्या फर्क पड़ता है? राजस्थान को फायदा होगा ना। मैं कांग्रेस का एमएलए हूं, कांग्रेस सरकार का मंत्री हूं, तो सबसे पहले तो मैं भारतीय हूं, तो सबसे पहले तो भारत माता की जय लगाऊंगा, सबसे पहले तो तिरंगा मेरा धर्म है, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी चालू होगी। जब तिरंगे की बात आएगी तो सब एक साथ लड़कर मरेंगे मिटेंगे। तो राजस्थान की बात हो तब तो एक हो जाओ कम से कम, ये तो राजस्थान के मुद्दे पर ही एक नहीं होना चाहते। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की